केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे, जहां 7 जिलों के खिलाड़ियों और सर्व समाज ने उनका स्वागत किया। नक्सल पीड़ित परिवारों ने हस्तलिखित वंदे मातरम क्राफ्ट भेंट किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह के नक्सलवाद समाप्त करने की प्रतिबद्धता की सराहना की। शाह ने हर गांव रोशन योजना का शुभारंभ किया और कहा कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने बस्तर के विकास पर जोर देते हुए कहा कि साल 2030 तक बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित संभाग बनेगा। स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास किया जा रहा है और वनोपज व दूध उत्पादन में सुधार पर काम किया जा रहा है। शाह ने बचे हुए नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील करते हुए कहा कि साल 2026 का बस्तर ओलंपिक नक्सल मुक्त बस्तर में होगा। जहां पहले लाल सलाम के नारे थे, अब भारत माता की जय गूंज रही है। नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के पर नाग बनकर फन फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रतिभाओं को पहचान कर आने वाले कॉमनवेल्थ भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है,